ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 99 और 99 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति और उसमें अंतिम में आया है एवं च सती। मिला पंक्ति देखिए। एवं च सती अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद विषय पृथक शास्त्रारंभ उपपद्यते। ठीक है, तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ऐसा है इसलिए ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि ब्रह्म विषयक पृथक अर्थात स्वतंत्र शास्त्र का आरंभ वह भी उपपन्न हो जाता है। ऐसा होने पर, कैसा होने पर, तो पीछे का संदर्भ है वो एवं च सती इस शब्द से लिया गया है। तो एवं च सती इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ लिखिए तो पंक्ति लग जाती है। एवं च सती बराबर, इसका अर्थ लिखिए उक्तरीत्या ब्रह्मणः स्वातंत्र्ये सति एव। ब्रह्मणः स्वातंत्र्ये सति एव। स्वातंत्र्ये सति एव। पुनः बराबर विधिशेषः नास्ति। विधिशेषः नास्ति इति निश्चिते सति। इति निश्चिते सति इत्यर्थः। ठीक है, तो चलो भाई, तो पूर्व पक्षी ने बहुत बार प्रयत्न किया कि उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन जो हुआ है वह स्वतंत्र रूप से नहीं है, अपितु क्रिया का शेष करके है अथवा उपासना का शेष ब्रह्म है, उसका प्रतिपादन है। ऐसा कहने का प्रयास किया पूर्व पक्षियों ने, किंतु उन सबका खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म का प्रतिपादन स्वतंत्र रूप से है, अर्थात शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है, किंतु वह प्रतिपत्ति विधि का विषय होकर नहीं, उपासना विधि का विषय होकर शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म नहीं है, अपितु स्वतंत्रमेव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम। स्वतंत्र ही ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र कर रहा है। वह ब्रह्म किसी विधि का उपासना का शेष है, इसलिए ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र नहीं कर रहा है। ये इस बात की सिद्धि की अभी तक। अब उसको कह रहे एवं च सती। एवं च सती का अर्थ हुआ अभी तक कहे हुए के प्रक्रिया के अनुसार ब्रह्मण स्वातंत्र्य सती, ब्रह्म का कथन स्वतंत्र रूप से है इसलिए, अर्थात विधि शेष नास्ति इति निश्चिते सती, ब्रह्म विधि का शेष नहीं है इस बात का निश्चय होने पर, जो अलग स्वतंत्र रूप से शास्त्र का आरंभ हुआ है, अर्थात ब्रह्मसूत्र नाम का ग्रंथ व्यास महाराज जी के द्वारा लिखा गया है, वह भी उपपन्न हो जाता है। यदि ब्रह्म किसी क्रिया या उपासना विधि का शेष रहता तो स्वतंत्र रूप से शास्त्र लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि शास्त्र तो इनके पहले ही जैमिनी मुनि ने बना के रखा ही था, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, लेकिन उसी के अंतर्गत ब्रह्म ये शास्त्र ब्रह्म का प्रतिपादन रूप शास्त्र आ जाता। स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन क्यों करते, इस किया है, इसका मतलब इसलिए किया है कि ब्रह्म स्वतंत्र रूप से शास्त्र प्रमाणक है, विधि का विषय है ब्रह्म, इसलिए शास्त्र उसका प्रतिपादन करता है, ऐसी बात नहीं। ये कह रहे हैं एवं च सती ब्रह्मण स्वातंत्र सती, उसी का अर्थ लिख दिया कि विधिशेष नास्ति, विधिशेष नहीं ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है, ऐसा निश्चय होने पर ही क्या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। इति तद विषय ब्रह्म विषय
ब्रह्म को विषय करने वाला, ब्रह्म को लेकर पृथक शास्त्रारंभ, स्वतंत्र रूप से शास्त्र का आरंभ उपपद्यते, उपपन्न हो जाता है, ये बात हो गई। तो उपपद्यते, इस पर एक वाक्य लिखिए। भगवतः व्यासस्य पृथक शास्त्रकृति, युक्ता अर्धविराम धर्म विलक्षण प्रमेय, धर्म विलक्षण प्रमेय बराबर ब्रह्म लाभात, ब्रह्म लाभात बराबर ततः धर्म विलक्षण ब्रह्म ज्ञानम भवति, ततः धर्म विलक्षण ब्रह्म ज्ञानम भवति इत्यर्थः। पूर्णविराम। वेदांतानां कार्यपरत्वे तु, वेदांतानां कार्यपरत्वे तु प्रमेय भेदाभावात्, प्रमेय भेदाभावात् पृथक शास्त्र रचना, पृथक शास्त्र रचना युक्ता न स्यात्, युक्ता न स्यात्। ठीक है, चलो भाई अर्थ। तो भगवान व्यास महाराज ने पृथक शास्त्र कृति युक्ता, भगवान व्यास महाराज ने जो स्वतंत्र रूप से शास्त्र लिखा है वो युक्ति युक्त हो जाता है। क्यों? कि धर्म से विलक्षण प्रमेय है यहाँ पर ब्रह्म, लेकिन पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन का विषय है क्या? धर्म, और यहाँ है ब्रह्म, स्वतंत्र रूप से अलग विषय है। धर्म विलक्षण प्रमेय ब्रह्म लाभ, अर्थात ततः धर्म विलक्षण ब्रह्म ज्ञानम, है कि नहीं? उस से क्या सिद्ध होता है कि धर्म से विलक्षण ब्रह्म ज्ञान होता है। ये शास्त्र स्वतंत्र रचना की है, इससे इस बात का पता चलता है। और यदि समझ लीजिए वेदांता नाम कार्य परत्वे, वेदांत यदि कार्य, कार्य अर्थात क्रिया, क्रिया अर्थात कर्म, यदि कर्म परक वेदांत उपनिषद वाक्य रहते तो क्या होता फिर? तो प्रमेय भेदाभावात, प्रतिपादन का विषय दोनों का भिन्न भिन्न न होने से, क्योंकि पूर्व मीमांसा के द्वारा प्रतिपादन किसका हो रहा है? धर्म का अर्थात कर्म का, और उसी का प्रतिपादन करने के लिए यदि वेदांत वाक्य रहते तो दोनों का प्रमेय एक ही रहता, और दोनों का प्रमेय यदि एक ही होता धर्म, तो अलग से शास्त्र रचना क्यों करते व्यास महाराज? है कि नहीं? किया है, इसका मतलब दोनों प्रमेय भिन्न भिन्न है। ठीक है, अर्थात वेदांत कार्य परक नहीं है, ब्रह्म विधि का शेष नहीं है, इस बात की सिद्धि होती है। ठीक है, तो वेदांता नाम कार्य परत्वे तो प्रमेय भेदाभावात, प्रमेय का भेद नहीं रहता, और न रहने से पृथक शास्त्र रचना युक्ता न स्यात्, फिर स्वतंत्र रूप से जो शास्त्र की रचना की है व्यास महाराज ने, वो युक्त नहीं होती। ठीक है, कब? वेदांत कार्य परक रहते तब, अर्थात वेदांत कार्य परक नहीं है। चलिए आगे भाष्य में आइए। प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही अथा तो धर्म जिज्ञासा इति एव आरब्धत्वात् न पृथक शास्त्रम आरभ्येत पंक्ति देखिए भाई। प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही, प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही मतलब क्या? तो प्रतिपत्ति विधि परत्वे, इसका इस शब्द का अर्थ लिखिए एक पर, वेदांतानाम उपासना विधि परत्वे, इसका वो अर्थ है।
वेदांतानाम उपासना विधि परत्वे। प्रतिपत्ति कहते उपासना को। तो देखो भाई अर्थ, प्रतिपत्ति विधि परत्वे मतलब वेदांत यदि उपासना विधि परक रहता, उपासना बताने के लिए ही वेदांत वाक्य है, उपनिषद वाक्य है, ऐसा यदि रहता तो क्या होता? कह रहे भाष्य में देखिए, प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही यदि ऐसा होता तो अथा तो धर्म जिज्ञासा इति एव आरब्धत्वात्, इस प्रकार से शास्त्र का आरंभ तो हो ही चुका था जैमिनी महाराज के द्वारा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ठीक है, आरब्धत्वात् यदि आरंभ हो चुका है तो फिर न पृथक शास्त्र आरभ्येत, पृथक अलग स्वतंत्र रूप से शास्त्र आरंभ करने की जरूरत ही नहीं थी, है कि नहीं? किंतु स्वतंत्र रूप से अलग से व्यास महाराज ने शास्त्र का आरंभ किया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस रूप से। इसका मतलब प्रतिपत्ति विधि परक नहीं है। कौन? वेदांत शास्त्र। ये बात हो गई। आगे अब इस पर कुछ लोग समझ लीजिए आक्षेप कर रहे हैं और उस आक्षेप का उत्तर दे रहे आगे आरभ्यमाणम इत्यादि से। तो कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि भाई स्वतंत्र रूप से जो शास्त्र का आरंभ हुआ है वो स्वतंत्र रूप से क्यों हुआ है, इस बात को आप समझो। वो कहते हैं पूर्व पक्षी कि अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यादि शास्त्र के द्वारा धर्म का विधान हुआ है, और धर्म दो प्रकार का है, बाह्य धर्म, अंतर धर्म। तो बाह्य जो क्रियाकलाप है यज्ञ आदि उसका प्रतिपादन हुआ है, और उसके बाद अंतर धर्म, मानसिक धर्म जिसको हम उपासना कह सकते हैं, उसका भी प्रतिपादन करना था। फिर उसका प्रतिपादन करने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसका आरंभ किया है। जैमिनी ने उपासना आदि का कुछ भी ज्यादा बताया नहीं होगा, इसलिए पुनः व्यास महाराज ने उसको बताया। अतः दोनों शास्त्रों का विषय एक ही है। भिन्न शास्त्र दिखाई देने पर भी एक का बाह्य धर्म विषय है और एक का अंतर धर्म विषय, ऐसा मान लेंगे तब तो ब्रह्म स्वतंत्र क्या शास्त्र प्रमाणक है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई शंका कर सकता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं क्या? आरभ्यमानम। तो उसको पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। ननु मानस धर्म विचारार्थम, मानस धर्म विचारार्थम बराबर मानस उपासना रूप, मानस उपासना रूप अंतर धर्म विचारार्थम, अंतर धर्म विचारार्थम हुआ ना। आगे पृथक आरंभ, पृथक आरंभ अस्ति इति आशंक्य, इति आशंक्य आह आरभ्यमाणम इति। आरभ्यमाणम इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, ननु मानस धर्म, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि मानस धर्म का विचार करने के लिए, अर्थात मानस धर्म जो उपासना रूप है, अंतर धर्म है, उसका विचार करने के लिए पृथक आरंभ, पृथक रूप से आरंभ हुआ है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस रूप से, ऐसा मान लेंगे, है कि नहीं? तो क्या दिक्कत है फिर तो दो अलग अलग शास्त्र, ऐसा विषय ऐसा नहीं होगा, फिर एक ही है। इतना ही कि एक बाह्य धर्म को बता रहा है, एक अंतर धर्म को बता रहा है, ऐसा मान लेंगे। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उसका उत्तर देने के लिए पंक्ति आ रही है, क्या? आरभ्यमाणम च एवं आरभ्येत अथा तो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति, अथातः कृत्वर्थ पुरुषार्थयोः जिज्ञासा इति वत्। ठीक है जी, देखो भाई थोड़ा अन्वय करते इस पंक्ति का। तो च
आरभ्यमानम एवं आरभ्येत, आरभ्यमानम एवं, एक मिनट, हाँ, च हुआ ना, च आरभ्यमानम, उसके बाद ऐसा लीजिए आगे का थोड़ा, च आरभ्यमानम के बाद अंतिम अंतिम अथातः कृत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा इति वत्, थोड़ा पीछे आइए बीच में, अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति, फिर पीछे एवं आरभ्येत, एवं आरभ्येत, ठीक है। मतलब सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को बताना चाह रहे हैं क्या, हे पूर्व पक्षी, तुम जो बात कह रहे हो, तुम्हारे कहने के अनुसार मानस धर्म उपासना रूप धर्म का विचार करने के लिए इस व्यास प्रणीत शास्त्र का आरंभ हुआ है, ऐसा यदि तुम कहना चाहते हो तो ठीक है। तो तब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा आरंभ फिर नहीं करना चाहिए था व्यास महाराज को। तो व्यास महाराज ने फिर कैसा आरंभ, कैसा सूत्र की रचना की आरंभ करना चाहिए था, अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, ऐसा आरंभ करना चाहिए था। क्या कि भाई अभी तक तो कुछ धर्म का विचार किया, अब बचा हुआ जो अंतर धर्म रूप उपासना है उसकी जिज्ञासा करो, ऐसा लिखना चाहिए था, न कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर यदि ऐसा आरंभ रहता व्यास महाराज के द्वारा किया हुआ अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, तब हम हे पूर्व पक्षी तुम्हारी बात मान लेते। क्या कि बाह्य धर्म का प्रतिपादन हुआ है, अब बचा हुआ अंतर धर्म का बताने के लिए ये आरंभ हुआ है तो मान लेते, किंतु ऐसा आरंभ हुआ नहीं है, इसलिए हे पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। और ये जो आगे वाला है वो दृष्टांत रूप में अथात कृत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा इतिवत, इसकी तरह अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, इस प्रकार से आरंभ होना चाहिए था यदि पूर्व पक्षी की बात मानना है तो। किंतु पूर्व पक्ष जो कह रहा है वो कहना ठीक नहीं है उसका, इसलिए उसका वो उस प्रकार का आरंभ नहीं हुआ है, ये कह रहे सिद्धांती। बात लगी? तो चलिए, तो च अन्वय किया था ना, च आरभ्यमानम है कि नहीं, तो फिर अंतिम में आरभ्यत, च आरभ्यमानम एवं आरभ्यत, ऐसा आरंभ करना ही है तो फिर ऐसा आरंभ होना चाहिए था। कैसा, वो फिर आगे बताया, उदाहरण दिया, और उसकी तरह अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, ऐसा आरंभ होना चाहिए था, किंतु ऐसा हुआ है क्या? नहीं। तो ये जो पंक्ति है ये शुरू में च आरभ्यमानम इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। च शब्दः यदि अर्थकः, यदि अर्थकः अर्धविराम, पृथक सूत्रम यदि, पृथक सूत्रम यदि आरब्धव्यम, आरब्धव्यम तर्हि, तर्हि उद्धरण चिन्ह में लीजिए, अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे, इति एव आरब्धव्यम स्यात्, इति एव आरब्धव्यम स्यात्, अर्धविराम। आगे, न तो आगे उद्धरण चिन्ह में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उद्धरण चिन्ह बंद, इति, इति अर्धविराम। प्रमेयत्वस्य पृथक्त्वात्, प्रमेयत्वस्य पृथक्त्वात्, पूर्णविराम। तथा च
तथा च अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति एव आरब्धत्वात्, इति एव आरब्धत्वात् न अंतरोपासना प्रस्तुता, न अंतरोपासना प्रस्तुता इति गम्यते, इति गम्यते। अर्धविराम। तस्मात् मानसोपासनार्थम, मानसोपासनार्थम आरंभः इति अयुक्तम, इति अयुक्तम इति भावः, इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो वाक्य में जो च आया है, च का अर्थ कर दिया यदि, यदि अर्थ का च शब्द, तब अर्थ हो रहा है वाक्य का पृथक सूत्रम यदि आरब्धव्यम, स्वतंत्र रूप से सूत्र यदि आरंभ करना ही था तो तर्हि अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इत्येव आरब्धव्यम स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है उसके अनुसार यदि मानना है तो इस प्रकार से सूत्र का आरंभ होना चाहिए, न तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रकार से आरंभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमेय भिन्न भिन्न है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का प्रमेय भिन्न है, ब्रह्म है, और उधर अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यादि का प्रमेय भिन्न है, सिद्धांत प्रतिपाद्य विषय भिन्न है, धर्म है कि नहीं। इसलिए आरंभ होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए था, अथातो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, न कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक, आगे तथा च अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्येव आरब्धत्वात्, किंतु आरंभ तो ऐसा हुआ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति, इसलिए सिद्ध हुआ कि न अंतरोपासना प्रस्तुता। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो ब्रह्म सूत्र है ग्रंथ स्वतंत्र व्यास मुनि प्रणीत, उसका विषय अंतर उपासना का प्रतिपादन करना यह नहीं है, इस बात की सिद्धि हुई। ठीक है ना, न अंतरोपासना प्रस्तुता प्रतिपादिता इति गम्यते। तस्मात्, इसलिए मानसोपासनार्थम, मानसोपासनार्थम, मानस उपासना के लिए, उसको बताने के लिए आरंभ किया है व्यास महाराज ने। यह कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं। हो गया अर्थ। चलिए भाई, आरभ्य, हाँ मूल में आई भाष्य में च आरभ्यमाणम च एवं आरभ्य, कैसा, अथातो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति, उदाहरण दिया उसके लिए, अथात कृत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा इति, वह दृष्टांत है। तो दृष्टांत कैसा है, क्या है उसका अर्थ, तो पहले थोड़ा समझ लेते। अथातो अथातः कृत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा, इसको समझेंगे। फिर अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, इसका क्या अर्थ है वो समझेंगे। तो थोड़ा लिखते हैं, अथात कृत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा, इसके ऊपर उसका अर्थ तो लिखिए, अथ प्रतीक है बराबर अनंतरम, अनंतरम बराबर पूर्वमीमांसायाम, पूर्वमीमांसायाम तृतीयाध्याये, तृतीयाध्याये श्रुत्यादिभिः, श्रुत्यादिभिः शेष शेषित्व निर्णयानंतरम, शेष शेषित्व निर्णयानंतरम, शेष शेषित्व निर्णयानंतरम, अर्धविराम। आगे प्रतीक अतः, प्रतीक है अतः बराबर शेषिणा, बराबर प्रधानेन,
सह शेषस्य शेषस्य बराबर अंगस्य अंगस्य प्रयोग संभवात अर्धविराम। आगे प्रतीक है कृत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा। प्रतीक कृत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा बराबर कह क्रतुशेषः कह क्रतुशेषः अर्धविराम कह वा पुरुषशेषः कह वा पुरुषशेषः इति जिज्ञास्यते इत्यर्थः। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखेंगे। तो उस सूत्र में शब्द आया है अथ। अथ शब्द का अर्थ कर दिया अनंतर। किसके अनंतर? तो वो लिख के दिया कि पूर्वमीमांसा द्वादश अध्यात्मक जो जैमिनी प्रणीत पूर्वमीमांसा ग्रंथ है उसमें तृतीय अध्याय में श्रुति इत्यादि को का आधार लेकर प्रमाण से निर्णय हो चुका है। शेष शेषित्व का निर्णय किया गया है। कौन शेषी कौन शेष, कौन अंगी कौन अंग, इसका निर्णय हो चुका है। उस निर्णय के बाद, क्योंकि ये सूत्र है चौथे अध्याय का पहला सूत्र है भाई। कौन सा? अर्थात कृत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा 4:1:1 चौथा अध्याय पहला पाद पहला सूत्र है। तो पहले सूत्र में पहला ही शब्द आया अथ। अथ का अर्थ है अनंतर। फिर किसके अनंतर? कि तीसरे अध्याय में शेषी भाव का श्रुति के अनुसार निर्णय होने के बाद अथ। फिर आगे का शब्द आया अतः। अतः मतलब क्या? अतः शब्द का अर्थ हुआ फिर क्या? शेषिना अर्थात प्रधानेन, प्रधान के साथ शेष का अर्थात अंग का प्रयोग हो सकता है इसलिए। ठीक है ना? प्रधान के साथ शेषी के साथ शेष का अर्थात अंग का प्रयोग हो सकता है इसलिए अतः। फिर क्या? जिज्ञासा करना चाहिए। किसकी? कृत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा। कृत्वर्थ, क्रतु के लिए कौन शेष है? क्रतु कहते याग को, यज्ञ को। तो कह क्रतु शेष, कौन क्रतु का शेष अंग कौन है? कह वा पुरुष शेष, पुरुष का अंग कौन है? ठीक है ना? इति जिज्ञास्यते, इस प्रकार की जिज्ञासा वहां की जाती है। तो वहां जैसे सूत्र की रचना हुई है, तृतीय अध्याय में जो बात बताई उसके अनंतर फिर जिज्ञासा करने के लिए कहा है। उस प्रकार यदि क्या कि पूर्व मीमांसा ने जैमिनी प्रणीत जो शास्त्र है उसमें यदि बाह्य धर्म को बताया है और अवशिष्ट धर्म जो मानस उपासना उसको बताने के लिए यदि इस शास्त्र का आरंभ मानेंगे, ब्रह्म सूत्र का आरंभ मानेंगे, तब शास्त्र की रचना कैसी होनी चाहिए थी तब वो दिया। ये तो उदाहरण हुआ अभी वाला। फिर उदाहरण कैसी होना चाहिए वो बताया। अर्थात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए थी, किंतु ऐसी शुरुआत हुई है क्या? नहीं हुई है। ठीक है ना? अतः अंतरधर्म उपासना को बताने के लिए इस शास्त्र का आरंभ है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। ठीक, इतनी बात हुई। अब अर्थात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, इसका क्या अर्थ है? तो उसका भी अर्थ लिख लीजिए 2 पंक्ति। तो प्रतीक है अथ। अथ बराबर बाह्य साधन धर्म विचारानंतरम। बाह्य साधन धर्म विचारानंतरम। बाह्य साधन धर्म विचारानंतरम। ठीक, अर्धविराम। आगे प्रतीक है अतः बराबर बाह्य धर्मस्य शुद्धि द्वारा मानसोपासना धर्म हेतुत्वात्।
मानसोपासना धर्म हेतुत्वात्। ठीक, अर्धविराम, आगे प्रतीक परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा। परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा बराबर अवशिष्ट मानस धर्म। मानस धर्म जिज्ञास्य जिज्ञास्य इति सूत्रम स्यात्। इति सूत्रम स्यात्। इति हो गया। चलो भाई, तो अथ का अर्थ कर दिया बाह्य साधन धर्म का विचार होने के बाद, है कि नहीं। तो साधन धर्म मतलब स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए साधनभूत धर्म याग आदि, वो बाह्य। बाह्य ऐसे जो स्वर्ग आदि के साधनभूत धर्म याग आदि, उनका विचार होने के बाद फिर आगे क्या, तो क्या परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा। किंतु क्यों बीच में आया अतः। अतः मतलब क्या, तो बाह्य धर्म का विचार हो गया है और बाह्य धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी अंतर धर्म जो है मानस उपासना वो हो पाएगी। अतः मतलब क्या, बाह्य धर्म शुद्धि द्वारा मानस उपासना धर्म हेतुत्वात्। मानस उपासना जी है, मानस उपासना रूप जो धर्म है उसके लिए कारण है कौन, बाह्य धर्म। कैसा, शुद्धि के द्वारा। मतलब बाह्य धर्म याग आदि का अनुष्ठान करेंगे तो क्या होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि होगी तो मानस धर्म उपासना हो पाएगी, है कि नहीं। इसलिए अब मानस धर्म के बारे में हम बताना चाहते हैं, ऐसा सूत्र होना चाहिए। अथ बाह्य धर्म का व्याख्यान हुआ, उसके बाद इसलिए हम अंतर धर्म मानस धर्म को बताना चाहते हैं कि बाह्य धर्म का अनुष्ठान हुआ, वो करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा और तब मानस उपासना हो पाती है। अतः अब हम बची हुई मानस धर्म रूप उपासना उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। ऐसा सूत्र की रचना होनी चाहिए थी। अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा। ठीक है, देखिए भाई, तो बाह्य धर्म से शुद्धि द्वारा मानसोपासना धर्म हेतुत्वात्। ऐसा होने से परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, परिशिष्ट का मतलब अवशिष्ट, बची हुई, क्योंकि बाह्य धर्म बताया, अंतर धर्म बताने के लिए रह गया, तो परिशिष्ट कौन हुआ, अवशिष्ट कौन हुआ, फिर अंतर धर्म। हाँ, तो अवशिष्ट मानस धर्म जिज्ञास्य, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। इति सूत्रम स्यात्। ऐसी फिर सूत्र की रचना होनी चाहिए थी, किंतु ऐसी हुई नहीं है। अपितु कैसी हुई है फिर, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है कि नहीं। इसलिए हे पूर्व पक्षी, तुम जो कल्पना कर रहे हो कि मानस धर्म जो उपासना उसको बताने के लिए ये स्वतंत्र रूप से ग्रंथ का आरंभ हुआ है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से ग्रंथ है, किंतु मानस धर्म उपासना को बताने के लिए नहीं है, अपितु ब्रह्म को बताने के लिए, ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए है। अर्थात वो शास्त्र अलग है, ये शास्त्र अलग है, ये सिद्धांति ने कह दिया। ठीक है, चलिए अभी मूल भाष्य में। अर्थात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति, ऐसी आरंभ होना चाहिए था, नहीं हुआ है। चलिए आगे का वाक्य भाष्य में, ब्रह्मात्मैक्यावगति तु अप्रतिज्ञाता इति तदर्थः युक्तः शास्त्रारंभः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। ठीक है, अब सिद्धांति कह रहे हमारे लिए तो स्वतंत्र रूप से ब्रह्म जिज्ञासा परक शास्त्र का आरंभ हुआ है, वो हमारे लिए उचित ही है। क्यों कि उस ब्रह्म का प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा तो जैमिनी मुनि ने की नहीं है, न बताया है, और हमको तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अतः स्वतंत्र रूप से व्यास महाराज ने शास्त्र का आरंभ किया, ब्रह्मसूत्र का आरंभ किया, वो तो हमारे लिए ठीक है। अर्थात ये स्वतंत्र शास्त्र है, इस बात को कह रहे हैं। तो ये जो पंक्ति आ रही है ब्रह्मात्मैक्यावगति इत्यादि पंक्ति आ रही ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरणिका के रूप में लिखते हैं, स्वतंत्रम शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म।
शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म इति अस्माकं मते, इति अस्माकं मते। आगे उद्धरण चिन्ह में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उद्धरण चिन्ह वन इति सूत्रानुगुण्यम, सूत्रानुगुण्यम अनुगुण्यम अस्ति इति आह ब्रह्म इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो स्वतंत्रम शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, ब्रह्म स्वतंत्र रूप से शास्त्र प्रमाणक है, स्वतंत्र रूप से शास्त्र ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है, विधि का शेष करके नहीं। ऐसा हमारा मत है, सिद्धांत है वेदांतियों का। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र की जो रचना हुई है, स्वतंत्र रूप से शास्त्र आरंभ हुआ है, वो हमारे लिए अनुकूल ही है। इस बात को अब कह रहे हैं ब्रह्मात्मैक्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो मूल भाष्य की पंक्ति को देखिए। ब्रह्मात्मैक्य अवगति ही तू अप्रतिज्ञाता इति तदर्थः युक्तः शास्त्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति। ठीक है, ब्रह्मात्मैक्य अवगति, अवगति का मतलब होता है ज्ञान, है कि नहीं। जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान, एकता का बोध हम कराएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा तो की नहीं है। किसने? जैमिनी मुनि ने। ठीक है ना। तो ब्रह्मात्मैक्य अवगति तू अप्रतिज्ञाता, अप्रतिज्ञाता केन अप्रतिज्ञाता भाई? तो उस पर लिखिए वाक्य। जैमिनिना ब्रह्म न विचारितम, ब्रह्म न विचारितम इति ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिपादकम, ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिपादकम सूत्रणम बराबर सूत्रकरणम, सूत्रणम बराबर सूत्रकरणम बराबर सूत्र रचना, सूत्र रचना युक्ता, युक्ता अर्धविराम व्यासस्य इति शेषः, व्यासस्य इति शेषः। ठीक हो गया पूर्णविराम। अर्थ देखिए भाई। तो ब्रह्मात्म मूल में आया है ब्रह्मात्मैक्य अवगति तो अप्रतिज्ञाता, ब्रह्मात्मैक्य के ज्ञान के बारे में तो कुछ बताया नहीं जैमिनी महाराज ने, अप्रतिज्ञाता। तो वही लिखा है जैमिनी ना ब्रह्म न विचारितम, जैमिनी ने ब्रह्म का विचार भी नहीं किया है और न पूर्व मीमांसक ब्रह्म को मानते भी है। ठीक है जी। तो जैमिनी ना ब्रह्म न विचारितम इति, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिपादकम, ब्रह्म जिज्ञासा का प्रतिपादन करने वाला सूत्रनम, सूत्रकरणम अर्थात सूत्रों की रचना युक्त ही है हमारे लिए। किसके द्वारा रचना की गई? व्यास महाराज के द्वारा की गई जो ब्रह्म जिज्ञासा परक सूत्रों की रचना, वो हमारे लिए तो ठीक ही है। ठीक है, ये बात हो गई। देखिए मूल में ब्रह्मात्मैक्य अवगति तु अप्रतिज्ञाता इति, ऐसा होने से तदर्थः ब्रह्मात्मैक्य, ब्रह्मात्मैक्यार्थः ब्रह्मात्मैक्य बोध होने के लिए तदर्थ युक्तः शास्त्रारंभ, इसलिए शास्त्र का आरंभ होना उचित ही है। ठीक है ना। तो कैसा आरंभ होना उचित था? जैसा हो चुका है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति, इस प्रकार से शास्त्र का आरंभ होना चाहिए, हुआ ही है, वो हमारे लिए योग्य ही है। ये बात कह दिया सिद्धांतियों ने। हो गया, आगे चलिए। तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि
इति एतत् अवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि। अभी कौन सा विषय चालू हुआ भाई बीच में? तो तस्मात् इसके पहले थोड़ा सा लिखिए, अवतर निकाय करके लिखते हैं वेदांतानाम अद्वैते तात्पर्यम चेत आगे द्वैत सापेक्ष विद्यादीनाम कागति इति आशंक्य अर्धविराम तत्वज्ञानात् प्राग एव तेषां प्रामाण्यम अर्धविराम न पश्चात इति आह तस्मात् इति। आह तस्मात् इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कोई समझ लीजिए कहेगा कि अरे भाई सभी वेदांतों का उपनिषद वाक्यों का अद्वैत में ही तात्पर्य है। ठीक, अद्वैती तात्पर्य चेत तब अद्वैत बोध हो गया समझ लीजिए। तब विधि आदि का क्या करोगे? उसकी संगति कैसी होगी? क्यों? विधि आदि के लिए द्वैत की जरूरत होती है। तो द्वैत सापेक्ष विद्यादि नाम कागति, द्वैत सापेक्ष, द्वैत की अपेक्षा रखने वाली जो विधि आदि है, इतना बड़ा कर्मकांड शास्त्र है, उसकी कैसी संगति लोग लगाएंगे? फिर वो तो सब बाधित होगा, अप्रामाणित होगा। यदि तुम्हारे के अनुसार कोई पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को, ये सिद्धांति तुम्हारे कहने के अनुसार ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म शास्त्र है और अद्वैत परक है वो, तो अद्वैत बोध होने पर तो कुछ द्वैत बचता ही नहीं है। अब द्वैत ही नहीं बचा तो विधि परक इतना बड़ा जो कर्म कांड है वो सब व्यर्थ होगा, अप्रमाण होगा। तब क्या करोगे? कैसा होगा फिर? इतना हो तो ठीक नहीं है कि नहीं? अद्वैत बोध होने पर अप्रमाणित होगा वो, है कि नहीं? कौन? विधि परक शास्त्र। क्यों? उसके लिए द्वैत की अपेक्षा है और द्वैत तो कुछ रहा ही नहीं, तब वो तो अप्रमाणित हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसका क्या करोगे? ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे क्या कि तत्वज्ञानात् प्राग एव तेषां प्रामाण्यम, तेषां द्वैत सापेक्ष विद्यादीना, विधि आदि पर जो शास्त्र है उन सबको, चाहे कोई भी प्रमाण लीजिए, कोई विधि लीजिए, वो सब प्रमाण है। कब तक? तत्वज्ञान होने तक। तो जब तक तत्वज्ञान नहीं है तब तक वो सफल ही हम भी मानते हैं। उस कर्मकांड करेगा तो उसका फल जो स्वर्ग आदि वो तो प्राप्त होता ही उस करने वाले को। किंतु तत्वज्ञान होने के बाद वो प्रमाण नहीं है। वो क्या? कोई प्रमाण नहीं है। चक्षुरादि प्रमाण, वो भी प्रमाण, उसमें भी प्रामाण्य नहीं है, क्योंकि चक्षुरादि के लिए जो विषय चाहिए वो भी नहीं रहा अद्वैत तत्व साक्षात्कार होने पर, तो वो भी प्रमाण रूप से नहीं कहे जाते हैं। ठीक है ना? तो प्रामाण्य तो सब है। कब तक? तत्वज्ञान होने तक। तत्वज्ञान होने के बाद सब जगत का ही बात हो जाता है, तो जगत के अंतर्गत सबका बात हो जाता है, तो उसका भी बात हो जाएगा। उसमें कोई प्रामाण्य नहीं है, इसलिए कोई हानि नहीं है, ये कह रहे सिद्धांति। ठीक है ना? अद्वैत अवगति होने पर, मतलब अद्वैत साक्षात्कार होने पर कोई प्रमेय विषय ही नहीं बचता है, तो चक्षुराधिक जो प्रमाण माने जाते हैं, जिसमें प्रामाण्य है, वो भी प्रमाण रूप से नहीं रहते हैं अद्वैत तत्वज्ञान होने पर। इसका मतलब वो प्रमाण नहीं है क्या? है। कब तक? तत्वज्ञान होने तक सब प्रमाण है। लग गया अर्थ? इस बात को कह रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो मूल भाष्य में देखिए, तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि, मिला पंक्ति। तो तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए। तस्मात् बराबर
तस्मात् बराबर ज्ञानस्य प्रमेय प्रमातृबाधकत्वात्, ज्ञानस्य प्रमेय प्रमातृबाधकत्वात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। प्रमेय, प्रमेय जो विषयादि, प्रमातृ मतलब प्रमाता है कि नहीं, उन सबका बाध करने वाला है कौन? ज्ञान। तो ज्ञानस्य प्रमेय प्रमातृबाधकत्व, ज्ञान प्रमातृ प्रमेय सबका बात कर देता है। इसलिए क्या आगे, तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि इति एतत् अवसाना, है कि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो, इस प्रकार का दृढ़ साक्षात्कार होने तक ही, एतत् अवसाना, उस तब तक ही, है कि नहीं, क्या एव सर्वे विधया, सभी विधियां प्रमाण है, मान्य है, किंतु कब तक? ब्रह्मबोध होने तक। ब्रह्मबोध हो गया उसके बाद कोई प्रमाण नहीं है, किसी की जरूरत भी नहीं, द्वैत ही नहीं कुछ बचा है, सब जगत का ही बात होगा, हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि इति एतत् अवसाना, एतत् अवसाना, एतत् अवसाना मतलब क्या? एतत् अवसाना का अर्थ लिखिए, अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञान पर्यंता, एतत् अवसाना बराबर अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञान पर्यंता। आगे, एव विधयः, एव विधयः अर्धविराम प्रमाणानि च, प्रमाणानि च अर्धविराम न अनंतरम, न अनंतरम पूर्णविराम अतः, अतः न विधिशेषत्वं ब्रह्मणः इति भावः। अतः न विधिशेषत्वं ब्रह्मणः इति भावः। ठीक, अर्थ को समझ लीजिए भाई। तो एतद अवसाना मतलब अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का ज्ञान पर्यंत, ज्ञान होने तक ही क्या? विधय, सभी विधियां अनंत। ठीक है, इसलिए न विधिशेषत्व ब्रह्मण, ब्रह्म विधि का शेष नहीं है कि नहीं? क्यों? तो पूर्व पक्षी कहना ये चाह रहा था कि अद्वैत परक तुम्हारा वेदांत शास्त्र है और अद्वैत बोध होने पर कोई द्वैत नहीं बचता है, और कोई द्वैत न बचने के कारण पूर्ण कर्म कांड व्यर्थ हो जाता है। वह व्यर्थ न हो इसलिए तुम इस वेदांत शास्त्र को अद्वैत परक मत मानो, स्वतंत्र ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है ऐसा मत मानो, अपितु विधि का शेष ब्रह्म को कर लो, तो कर्म कांड शास्त्र व्यर्थ नहीं होगा, तो विधि का शेष बन जाएगा ब्रह्म। है कि नहीं? ऐसा कहना है पूर्व पक्षी का। सिद्धांति ने कहा यह बात नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक सब विधि प्रमाण वगैरह उनको प्रामाण्य है। ठीक है कि नहीं? और ज्ञान होने के बाद प्रामाण्य नहीं है, ठीक है नहीं? ये कहा। इसका मतलब ये नहीं है क्या कि स्वतंत्र रूप से शास्त्र का प्रतिपादन नहीं हुआ है, तो स्वतंत्र रूप से वेदांत शास्त्र का प्रतिपादन हुआ है, उसमें अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन हुआ है, और अद्वैत तत्व का प्रतिपादन हुआ है तो भी तुम्हारा कर्मकांड शास्त्र व्यर्थ नहीं जा रहा है। इसलिए कर्मकांड शास्त्र व्यर्थ न होवे, इसलिए अद्वैत शास्त्र, अद्वैत पर कोई शास्त्र ऐसा न मानना और ब्रह्म को विधि शेष लग करना, ये कोई ठीक बात नहीं है। तो ब्रह्म विधि का शेष नहीं है, स्वतंत्र अद्वैत परक शास्त्र है, और तुम्हारा कर्मकांड शास्त्र भी साबुत रहता है, उसको भी कोई आँच नहीं आती है, क्योंकि ज्ञान होने तक वो प्रमाण ही है, ये कहने का भाव। ठीक है जी, तो वही चलिए। अतः न विधि पर विधि विशेषत्वं ब्रह्मण, लग गया ना अर्थ? मूल में आइए, तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि इति एतत् अवसाना एव सर्वे, एतत् पर्यंत, एतत् अवसाना एतत् पर्यंत, इस ज्ञान होने तक ही सर्वे विधयः, सभी विधियां, सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि, है कि नहीं? शब्द प्रमाण को छोड़कर बाकी के भी जो शब्द आदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान आदि, उनका भी प्रामाण्य तब तक ही है जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक।
सर्वे विधय सर्वाणी चैतराणी प्रमाणानी। लग गया अर्थ? और आगे और स्पष्ट कर रहे आगे के वाक्य में, न ही ज्ञान होने के बाद क्यों प्रमाण नहीं है सब विधि आदि, कोई जरूरत नहीं उसकी, इस बात को कह रहे। न ही अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्मावगतौ निर्विषयाणी अप्रमातृकाणी च प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति इति। ठीक है ना? तो न का अन्वय किधर करेंगे? प्रमाणानि भवितुम न अर्हन्ति। वाक्य के आरंभ में न आया कि नहीं, उसका अन्वय आगे अर्हन्ति के साथ। तो कैसा पढ़ता हूं? सरल है वो सब, केवल न के उधर है, अर्थ देखिए पंक्ति का। तो न के बाद में ही मतलब ही है, तो ही क्योंकि मतलब ज्ञान होने के बाद प्रमाण कुछ नहीं, विधि आदि सब ये उस प्रमाण वगैरह उनका प्रामाण्य सब समाप्त हो जाता है। क्यों? उसका कारण ही ये तो ही अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्मावगतो। आत्मा कैसा आत्मा है? अहेय अनुपादेय, हेय उपादेय से रहित। हेय मतलब त्यागने योग्य वस्तु को कहते हेय, ब्रह्म त्यागने योग्य नहीं है अतः अहेय। ग्रहण करने योग्य जो वस्तु होती है उसको कहते उपादेय, ब्रह्म वैसा भी नहीं है। क्यों? वो सब बात हो चुकी है, वो स्वरूप ही है अपना, इसलिए उपादेय भी नहीं है, तो अनुपादेय है। तो फिर अहेय अनुपादेय, हेय उपादेय से रहित ऐसा जो अद्वैत आत्मा, उसकी अवगति अर्थात ज्ञान होने पर, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का साक्षात्कार होने पर अवगतौ। अब कुछ द्वैत बचा क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कुछ विषय बचा क्या? नहीं रहा। अब कुछ विषय ही नहीं बचाया है, बचा तो प्रमाण किस लिए? फिर प्रमाण किस लिए लगते हैं? विषयों को सिद्ध करने के लिए, प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए। अब प्रमेय विषय ही नहीं बचा तो उनका ध्यान करने के लिए प्रमाण भी नहीं रह सकते हैं। वही करे निर्विषयानी, विषय रहित, और प्रमाता भी नहीं रहा उनके लिए, है कि नहीं? क्योंकि प्रमाता उसका भी बाद होकर, उपाधि का बाद होने से वो भी स्वस्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्म बन गया, तो प्रमाता भी नहीं रहा। तो प्रमाण की प्रवृत्ति तब होती है जब उनके लिए कोई विषय चाहिए और प्रमाता चाहिए। अब प्रमाता नहीं रहा, विषय नहीं रहा, तो प्रमाण कहां से रहेंगे? अतः अद्वैत तत्व का ज्ञान होने के बाद प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं, प्रमाण भी नहीं है, उनका सबका बाद हो जाता है। लग गया अर्थ जी? वही देखिए, निर्विषयानी अप्रमातृकानी मतलब विषय रहित और प्रमाता से रहित प्रमाणानी, वो प्रमाण भवितुम न रहती। प्रमाण नहीं रह पाते, प्रमाण में प्रामाण्य नहीं रहता है, प्रमाण को प्रमाण नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए विषय नहीं बचा और प्रमाता भी नहीं बचा। इसलिए निर्विषयानी अप्रमातृकानी च प्रमाणानी भवितुम न रहती, इससे रहित प्रमाण नहीं हो सकते, ये बात कह दी। लगा इतना? आगे चलिए। अपी च अहुः, अब नहीं ना, अब इस बात को स्पुष्ट करने के लिए और किसी का वचन 3 श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। अपी च अहुः, तो अपी के पहले में एक वाक्य लिखते अवतरणिका के रूप में, ब्रह्म न कार्यशेष, ब्रह्म न कार्यशेष अर्धविराम, तद्बोधात् प्राग एव, तद्बोधात् प्राग एव सर्वव्यवहारः इत्यत्र ब्रह्मविदाम गाथाम बराबर वचनानि उदाहरति अपि च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्म न कार्यशेष, ब्रह्म कार्य मतलब कर्म आदि का शेष नहीं है। तद्बोधात् प्राग एव, तद्बोधात् ब्रह्मबोधात्, ब्रह्मबोध होने के पहले तक ही
प्रागेव सर्व व्यवहारा, सभी व्यवहार चलते हैं। ब्रह्म बोध होने के बाद कोई व्यवहार नहीं है, ठीक है ना जी। तो ब्रह्म न कार्य शेष है कि नहीं। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि कुछ कर्म कांड आदि व्यवहार चलते, समझ ली ब्रह्म ज्ञान हुआ तो भी वो आदमी कहता अरे हो भाई ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, किंतु हमको अभी स्वर्ग जाना है, तो ये यज्ञ बताया तो करना है अभी हमको। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उस प्रकार की यदि प्रवृत्ति रहती तब हम कहते क्या कि ब्रह्म क्या है, कर्म का अंग है। किंतु बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कोई प्रमाणाधिक प्रवृत्ति नहीं है, न प्रमातावस्था है, न वह स्वयं अपने को कर्ता समझता है, न भोक्ता समझता है, न यज्ञाधिक मेरे कर्तव्य ऐसा समझता है, कुछ भी नहीं है। अतः कोई प्रमाण का प्रामाण्य नहीं है। अतः ब्रह्म क्या कर्म का विधि का शेष नहीं है कि नहीं। क्योंकि ज्ञान होने के बाद ये सब प्रवृत्ति है ही नहीं है, विधि आदि वगैरह। देखिए ब्रह्म न कार्य शेष, क्यों तद्बोधात प्रागेव, ब्रह्म बोध होने के पहले तक ही ब्रह्म प्रागेव सर्व व्यवहार, सब व्यवहार है। ब्रह्म बोध होने के बाद कोई प्रवृत्ति आदि व्यवहार होते नहीं है, अतः ब्रह्म कार्य शेष नहीं है। इस बात को मतलब ब्रह्म बोध होने के पहले तक ही सभी विद्याधिक है, प्रमाण है, प्रमाण का प्रामाण्य है। इस बात को बताने के लिए किसी ब्रह्म ज्ञानियों की गाथा अर्थात वचन उदाहरण रूप से ग्रंथकार दे रहे हैं। श्लोक आए हैं तो उन श्लोकों को पढ़ते हैं। पहला श्लोक है गौण मिथ्यात्मनो सत्वे पुत्र देहादि बाधना सद्ब्रह्मात्माहमित्येवं बोधे कार्यम कथम भवेत्। हुआ पदच्छेद देखिए, गौण मिथ्यात्मनः असत्वे पुत्र देहादि बाधनात् सद्ब्रह्म आत्मा अहम इति एवं बोधे कार्यम कथम भवेत्। मिला अन्वय, सद्ब्रह्म आत्मा अहम इति एवं बोधे, पीछे पुत्र देहादि बाधनात्, पीछे गौण मिथ्यात्मनः असत्वे, गौण मिथ्यात्मनः असत्वे, आगे अंतिम में कार्यम कथम भवेत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, सद ब्रह्म, सत मतलब अबाधित है कि नहीं। सत वस्तु, सत उसी को कहते हैं जिसका बाद नहीं होता है। अबाधित जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही आत्मा है और वह ही मैं हूं। ब्रह्म आत्मा अहम इति एवं बोधे, ऐसा तत्व साक्षात्कार होने पर क्या होता है, पुत्र देहादि बाधना, ये मेरा पुत्र है, ये देह ही मैं हूं, इन सब का क्या हो जाता है, बाध होता है। और पुत्रादिक है क्या, गौण आत्मा, और देहादिक है मिथ्यात्मा। तीन प्रकार का आत्मा बताया जाता है ना, गौणात्मा, मिथ्यात्मा, मुख्यात्मा। तो गौणात्मा कौन है, पुत्रादिक, पुत्र पत्नी वगैरह ये सब क्या है, गौण आत्मा है। क्योंकि भेद ज्ञान पूर्वक उसमें अभिमान हो रहा है कि मेरा है, मैं ही हूं करके। बहुत बार ऐसा होता है, बीमार होता है कौन, पुत्र या पत्नी, किंतु ये समझता है, यही व्याकुल हो जाता है कि मैं ही बीमार हो गया हूं, क्योंकि उसको मैं रूप से समझ रहा है। तो अर्थात पुत्रादि को अपना आत्मा समझ रहा है कि नहीं। पुत्र नामा वैसी कैसा कुछ आता है ना, तो वो कौन आत्मा है, वो है गौण आत्मा। उसका भी बात हो जाता है तत्व ज्ञान होने के बाद। और देहादिक में जो अहम अभिमान है वो है कौन, मिथ्यात्मा, उसका भी बात हो जाता है। देह में अहम बुद्धि रहती नहीं है। तो वही कहा, पुत्र देहादि बाधनात् गौण मिथ्यात्मन असत्वे, गौण आत्मा और मिथ्यात्मा इनका असत्व, सत्ता राहित्य हो जाने पर क्या, कार्यम कथम भवे, कार्यम कर्म, कर्म क्रियादि कैसी होगी, अर्थात नहीं होगी। इसका मतलब क्या निकला, ब्रह्म बोध होने पहले तक ही ये सब व्यवहार है, ब्रह्म बोध हुआ तो कोई व्यवहार नहीं है। लग गया अर्थ, ये बात हो गई भाई, ठीक है। पद सब सरल है, ये लिखने की जरूरत है।
थोड़े थोड़े में लिखना हो तो लिख लीजिए। सत प्रतीक है, सत बराबर अबाधितम, सत बराबर अबाधितम। फिर आगे प्रतीक ब्रह्म बराबर पूर्णम, पूर्णम। आगे प्रतीक है आत्मा, आत्मा बराबर विषयान आदत्ते, विषयान आदत्ते बराबर गृह्णाति, गृह्णाति इति आत्मा, इति आत्मा बराबर सर्वसाक्षी, सर्वसाक्षी पूर्ण विराम। एषः एव, एषः एव अहम्, एषः एव अहम्। आगे इति एवं बोधे, इति एवं बोधे प्रतीक है, इति एवं बोधे बराबर साक्षात्कारे जाते सती, साक्षात्कारे जाते सती पूर्ण विराम। आगे प्रतीक पुत्र देहादि बाधनात्, पुत्र देहादि बाधनात् बराबर, बराबर माया मात्रत्व निश्चयात्, माया मात्रत्व निश्चयात्। ठीक। आगे प्रतीक है गौण मिथ्यात्मनः, गौण मिथ्यात्मनः असत्वे प्रतीक है, गौण मिथ्यात्मनः असत्वे बराबर बराबर पुत्रादेः गौणात्मनः, पुत्रादेः गौणात्मनः सत्ता रहिते जाते, सत्ता रहिते जाते तथा च मिथ्यात्मनः देहादेः, मिथ्यात्मनः देहादेः सत्ता रहिते जाते, असत्विक अर्थ सत्ता रहिते जाते। सत्ता रहिते जाते हो गया जी। आगे प्रतीक है कार्यम, कार्यम बराबर विधि निषेधादि व्यवहार, विधि निषेधादि व्यवहार। आगे प्रतीक है कथम भवेत् बराबर हेतु अभावात्, हेतु अभावात् न कथंचित भवेत् इत्यर्थः, न कथंचित भवेत् इत्यर्थः। लग गया अर्थ? चलो भाई, तो सरल है ये। सत मतलब अबाधित, ब्रह्म मतलब परिपूर्ण ऐसा ब्रह्म, रूप जो आत्मा, आत्मा का मतलब विषयानादत्य, विषयों को ग्रहण करता है इसलिए उसको कहते आत्मा, अर्थात साक्षी है कि नहीं। और वो साक्षी रूप जो ब्रह्म है वही मैं हूं। इति एवं बोधे साक्षात्कारे जाते सती, ऐसा साक्षात्कार होने पर पुत्र द्यादिकों का बाध हो जाता है। पुत्र द्यादिकों का बाध होना मतलब ये सब माया मात्र है, कल्पित है, भास मात्र है कि नहीं। ऐसा निश्चय होना, यही उनका बाध होना है। और ऐसा निश्चय हो जाने से क्या होता,
हो जाता है कि गौण मिथ्यात्मन असत्व, गौणात्मा जो पुत्र देहादिक वो उनकी सत्ता नहीं रहती, मिथ्यात्मा जो देहादिक उनकी भी सत्ता नहीं रहती है। तो जिनके बल पर ये सब विधि कार्य कर्म आदि होते वो रहा नहीं तो कथम कार्यम भवे, तो कार्यम मतलब विधि निषेधादि व्यवहार कथम भवे, कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हेतु अभाव, वो क्रिया कर्म करने के लिए जो हेतु चाहिए देवाभिमान वगैरह वो बचाइए नहीं, तो नहीं कैसा होगा, फिर नहीं होगा। अर्थात ये सब व्यवहार विधि निषेधादि व्यवहार कब तक चलते हैं, जब तक तत्वज्ञान नहीं हुआ है। तत्वज्ञान हुआ फिर उसके बाद ये सब व्यवहार समाप्त हो जाते हैं। कथम भवेत हेतु अभावात न कथनचित भवेत इत्यर्थ। लग गया पंक्ति, आगे चलिए। ये हुआ प्रथम श्लोक का अर्थ। अब द्वितीय श्लोक को पढ़ते हैं। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वात् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पापमदोषादिवर्जितः। ठीक, तो पदच्छेद देखिए। अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वम् आत्मनः अन्विष्टः स्यात् प्रमाता एव पापमदोषादि वर्जितः। ठीक है जी, चलिए तो थोड़ा अन्वय पहले कर लेते हैं। अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक्, अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक्, आगे आत्मनः प्रमातृत्वम्, आत्मनः प्रमातृत्वम् हुआ, पूर्वार्ध हुआ, अभी उत्तरार्ध में जाएंगे। प्रमाता एव अन्विष्टः पापमदोषादिवर्जितः, पापमदोषादिवर्जितः स्यात्। ठीक है जी। अर्थ, तो अर्थ के पहले ये जो श्लोक शुरू हुआ है अन्वेष्टव्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। ननु अहम ब्रह्म इति बोधः, ननु अहम ब्रह्म इति बोधः बाधितः, बाधितः अर्धविराम। अहम अर्थस्य प्रमातुः ब्रह्मत्व अयोगात् इति आशंक्य अर्धविराम। आगे प्रमातृत्वस्य अज्ञान विलसित अंतकरण तादात्म्य कृतत्वात्, अंतकरण तादात्म्य कृतत्वात् न बाधः, न बाधः। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु अहम ब्रह्म, अरे भाई पूर्व पक्षी कर रहा है सिद्धांतियों को, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म, ये बोध बाधित है, सच्चा नहीं है। जैसे रजतम ये ज्ञान बाधित है उस प्रकार है, ऐसा कहता है वो। क्यों, उसने हेतु दिया क्या, अहम अर्थस्य, क्योंकि अहम ब्रह्म, इसमें अहम का अर्थ है प्रमाता, ऐसा वो समझ रहा है। कौन, पूर्व पक्षी। तो अहम का अर्थ जो प्रमाता है, वो प्रमाता ब्रह्म कैसा हो सकता है। प्रमाता मतलब अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, वो तो परिचिन्न है, सुख दुखी है, अपने को कर्ता भोक्ता समझ रहा है, और वो ब्रह्म कैसा हो सकता है। जबकि आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, अहम मतलब प्रमाता, और प्रमाता ब्रह्म है, तो प्रमाता कैसा ब्रह्म होगा, तो भी तुम कह रहे हो। अर्थात तुम्हारा ज्ञान यह बाधित है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी।
अहम ब्रह्म इति बोध बाधित। क्यों भाई? अहम अर्थस्य प्रमातु, अहम अहम का अर्थ जो प्रमाता, उसको उसमें ब्रह्मत्व होगा, तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इति आशंकी, शंका हुई। अब उसको उत्तर देना है क्या? प्रमातृत्वस्य अज्ञान विलसित, विलसित मतलब कार्य, अज्ञान का कार्य जो अंतकरण, अंतकरण तादात्म्य कृतत्व, अंतकरण के साथ तादात्म्य जब है तो वो प्रमाता है, इसलिए वो बाधक नहीं है। अब है कि नहीं? अहम ब्रह्मास्मि बोध होने में क्यों? अहम का अर्थ जो प्रमाता जिसको तुम समझ रहे हो वो उपाधि से सहित समझ रहे हो, और अहम ब्रह्मास्मि जब बोध होता है वो हम उस समय हम अहम का अर्थ विशिष्ट प्रमाता को नहीं लेते हैं, अपितु उपाधि रहित निरुपाधिक जो साक्षी रूप आत्मा है वो ब्रह्म है, अतः बाध नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। ठीक है ना? तो न बाध लिखा है कि नहीं? उसके ऊपर, उसके आगे थोड़ा, अभी जो लिखा आपने टिप्पणी, उसके आगे एक थोड़ा शब्द न बाध बराबर ब्रह्मात्म बोधस्य बाधकः नास्ति इत्यर्थः। ब्रह्मात्म बोधस्य बाधकः नास्ति इत्यर्थः, मतलब ब्रह्मात्म बोध होने के लिए बाधक नहीं है, प्रमाता बाधक नहीं है, प्रमाता बाध नहीं कर सकता, क्योंकि अहम का अर्थ यदि विशिष्ट हम लेते तब बाध होता, किंतु ऐसा नहीं है। ठीक है जी। अब चलिए, तो इसी बात को बता रहे श्लोक के माध्यम से। ठीक है, तो श्लोक को पढ़ा मैंने, अन्वय हुआ ना? हो चुका है, तो अर्थ लिखिए थोड़ा सा। तो प्रतीक है अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात्, ये प्रतीक है, बराबर ज्ञातव्य परमात्म विज्ञानात्, ज्ञातव्य परमात्म विज्ञानात्। आगे प्रतीक है प्राक, प्राक बराबर पूर्वम एव, पूर्वम एव। आगे प्रतीक आत्मनः बराबर चिद धातो हो, चिद धातो हो। आगे प्रतीक प्रमातृत्वम, प्रमातृत्वम बराबर प्रमाता इति व्यवहार, प्रमाता इति व्यवहार हो गया। आगे प्रतीक प्रमाता एव अन्विष्टः, ये प्रतीक है, प्रमाता एव अन्विष्टः बराबर प्रमाता एव ज्ञातः सन, प्रमाता एव ज्ञातः सन बराबर निरुपाधिकत्वेन, निरुपाधिकत्वेन स्वरूपतः ज्ञातः सन, स्वरूपतः ज्ञातः सन अर्धविराम। आगे प्रतीक पाप्म दोषादि वर्जितः, पाप्म दोषादि वर्जित बराबर पाप्म राग द्वेष, पाप्म राग द्वेष मरण विवर्जितः, पाप्म राग द्वेष मरण विवर्जितः परमात्मा स्यात्, परमात्मा स्यात् इत्यर्थः। हो गया? देखो भाई अर्थ, तो प्रमाता भी बाधक नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि ये बोध बाधित नहीं है, क्योंकि अहम का अर्थ प्रमाता नहीं है। कैसा क्या है फिर? तब अर्थ दिया अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञान, अन्वेष्टव्य मतलब जानने योग्य ऐसा जो आत्मा, ज्ञातव्य परमात्मा आत्मा, उसका ज्ञान होने के पहले तक, प्राक पूर्व में क्या
आत्मन प्रमातृत्व, आत्मा में प्रमातृत्व कब तक है भाई? जब तक उस ज्ञातव्य परमात्मा का बोध नहीं हुआ है तब तक। जानने योग्य जो परमात्मा उसका बोध हो गया, एक निरुपाधिक रूप से स्वस्वरूप से बोध हुआ, तब आत्मा में प्रमातृत्व भी नहीं है। ये कहा ज्ञातव्य परमात्मा विज्ञानात् प्राक पूर्वमेव, क्या आत्मन मतलब चित धातु, चित धातु मतलब चित स्वरूप, ऐसा तो आत्मा उसमें प्रमातृत्व मतलब प्रमाता इति व्यवहार, आत्मा में प्रमाता ऐसा व्यवहार कब तक? तत्व साक्षात्कार नहीं होता है तब तक। फिर आगे प्रमाता एवं अन्विष्ट, जब उसका साक्षात्कार हो गया, अन्वेषण कर लिया कि वो प्रमाता कौन है करके, कैसा है करके, तो पता चला कि उपाधि रहित उपाधि सहित उपाधि को लेकर व्यवहार होता है प्रमाता, किंतु उपाधि तो मिथ्या है, कल्पित है, अविद्या कार्य है। फिर उस उपाधि को छोड़कर शुद्ध रूप से जब हम उसको जानते हैं, है कि नहीं, और वही परमात्मा में परमात्मा है, फिर पाप दोषादि वर्जित, वो फिर प्रमाता जिसको कह रहे थे उसको उपाधि हटा दिया, तो निरुपाधिक साक्षी चैतन्य वो फिर ब्रह्म ही हो गया, तब प्रमातृत्व व्यवहार नहीं रहा। अतः अहम ब्रह्मास्मि, इसमें अहम शब्द का अर्थ यदि प्रमाता होता तब तो ये बोध बाधित होता, किंतु अहम ब्रह्मास्मि इस बोध में अहम शब्द का अर्थ प्रमाता नहीं है, अपितु शोधित आत्मा है कि नहीं, उपाधि से रहित निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है साक्षी, और वो साक्षी ब्रह्म ही है। अतः इस अहम ब्रह्मास्मि इस बोध का बाद नहीं है, ये कहना। देखिए प्रमाता एवं अन्विष्ट, इसका अर्थ कर दिया प्रमाता एवं ज्ञात सन, प्रमाता का ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ मतलब क्या? निरुपाधिकत्वेन, निरुपाधिक रूप से स्वरूपतः उसको शुद्ध रूप से ज्ञात सन जाना, तो निकला क्या? वही परमात्मा है, पाप दोषादि वर्जित, मतलब पाप राग द्वेष मरण इत्यादि से रहित ऐसा जो परमात्मा वो वही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। अतः ब्रह्मास्मि इस बोध का बाद नहीं है। लग गया अर्थ जी? चलिए दूसरा श्लोक हो गया, इसके बाद श्लोक है तीसरा, उसको पढ़ता हूं। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणम त्वात्मनिश्चयात्। ठीक है, पदच्छेद देखिए। देहात्म प्रत्यय यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वत् एव इदं प्रमाणम तु आत्मनिश्चयात्। ठीक, अन्वय यद्वत्, यद्वत् पीछे देहात्म प्रत्यय, देहात्म प्रत्यय प्रमाणत्वेन कल्पितः, प्रमाणत्वेन कल्पितः। आगे तद्वत् एव इदं, तद्वत् एव इदं लौकिकं प्रमाणम तो आत्मनिश्चयात्। ठीक है, देखो भाई इसका अर्थ बताएंगे। अर्थ के पहले एक वाक्य केवल लिखिए अवतरणिका के रूप में। प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वे, प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वे तदाश्रितानां प्रमाणानां, तदाश्रितानां प्रमाणानां प्रामाण्यं कथम, प्रामाण्यं कथम इति अतः आह देह इति, इति अतः आह देह इति। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रमातृत्व से कल्पितत्व, क्योंकि अभी अभी ऊपर आपने क्या कहा कि प्रमाता भी क्या है? कल्पित है। यदि प्रमाता भी कल्पित है, सोपाधिक चैतन्य कल्पित है उपाधि को लेकर, तो कल्पितत्व तद आश्रितानां, उस प्रमाता के आश्रय से रहने वाले, उस प्रमाता में आश्रित, आश्रय हुआ प्रमाता, आश्रित हुए प्रमाण, तो आश्रितानां प्रमाणानां, आश्रित उस प्रमाणानां प्रामाण्यम कथम भवेत्, उसमें प्रामाण्य कैसा रहेगा? क्योंकि जिन प्रमाणों को हम प्रमाण मानते हैं
उन प्रमाणों का आश्रय ही यदि कल्पित होगा तो उस प्रमाणों में प्रामाण्य कहां से आएगा? फिर तो गड़बड़ होगी। इसलिए प्रमाता को कल्पित कैसे कह रहे हो भाई आप? ये पूर्व पक्षी का आक्षेप, शंका लग गया अर्थ। उसका उत्तर देने के लिए श्लोक आया है। तो श्लोक में कहा कि यद्वत, जिस प्रकार देहात्म प्रत्यय, देह में अभिमान रूप प्रत्यय ज्ञान ये कल्पित है, तो भी प्रमाणत्वेन कल्पित, प्रमाण रूप से उसका स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार तद्वत एव, उसी प्रकार इदम लौकिकम, ये सभी लौकिक प्रमाण भी जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है आत्मनिश्चय, आत्मनिश्चय होने तक तो वे भी सब प्रमाण ही है। इसलिए प्रमाता कल्पित होने पर भी, है कि नहीं, और उसके आश्रय से रहने वाले प्रमाण कल्पित हैं, किंतु तब तक कल्पित नहीं है, तब तक उसमें प्रामाण्य है जब तक आत्मनिश्चय नहीं होता है। क्योंकि प्रमाता भी कल्पित तभी है ब्रह्मबोध होने पर, फिर उसके बाद प्रमाण भी कल्पित हो जाते हैं। किंतु ब्रह्मबोध न होने नहीं होता है तब तक तो प्रमाता प्रमाण ये सब व्यवहार चलता है। इसलिए प्रमाणों का प्रामाण्य कैसा रहेगा, ये तुम्हारी शंका कोई काम की नहीं है। हम कहते क्या व्यवहार दशा में भी प्रमाता कल्पित है, तब तो तुम्हारी शंका थी, ठीक थी। किंतु व्यवहार अवस्था में तो प्रमाता को हम मानते ही है, अतः उसके आश्रित प्रमाणों का प्रामाण्य है। कहा न, कौन नहीं बोल रहा है? ब्रह्म निश्चय होने के बाद, ज्ञान होने के बाद तब की बात है वो, क्या कि प्रमाता कल्पित है, फिर प्रमाणों का प्रामाण्य, तो प्रमाण भी कल्पित है, किसका प्रामाण्य है नहीं उस समय, ये कहना है। लग गया अर्थ? तो चलिए थोड़ा अर्थ लिखते इन वाक्य शब्दों का। तो लिखिए, प्रतीक है यद्वत्, यद्वत् बराबर यथा देहात्म प्रत्यय, यद्वत् का अर्थ कर दिया यथा, यद्वत् बराबर यथा, यद्वत् बराबर यथा। आगे प्रतीक है देहात्म प्रत्यय, ये प्रतीक है देहात्म प्रत्यय बराबर देह अहम इत्यादि ज्ञानम, इत्यादि ज्ञानम भ्रमः अपि, भ्रमः अपि, आगे प्रतीक प्रमाणत्वेन, प्रमाणत्वेन बराबर व्यवहार अंगतया मानत्वेन, व्यवहार अंगतया मानत्वेन कल्पितः, प्रतीक कल्पितः बराबर अंगीकृतः, अंगीकृतः वैदिकैः, वैदिकैः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तद्वत् एव, तद्वत् एव बराबर तथा एव, तथा एव। आगे प्रतीक इदम लौकिकम, इदम लौकिकम बराबर अध्यक्षादिकम, अध्यक्षादिकम बराबर प्रत्यक्षादिकम, प्रत्यक्षादिकम अर्धविराम। आगे प्रतीक तू आत्मनिश्चयात्, आत्मनिश्चयात् बराबर आत्मनिश्चयात्, आत्मनिश्चयात् बराबर आत्मबोधावधि, आत्मबोधावधि बराबर ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम प्रमाणम इत्यर्थः। ठीक है, प्रमाणम इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे व्यवहार काले बाधाभावात्, व्यवहार काले बाधाभावात् व्यवहारिकम प्रामाण्यम इष्यताम,
व्यवहारिकम प्रामाण्यम इष्यताम। पूर्ण विराम। व्यवहारिकम प्रामाण्यम इष्यताम पूर्ण। आगे वेदांता नाम तो कालत्रयाबाध्य बोधित्वात्, कालत्रय अबाध्य बोधित्वात्, कालत्रय अबाध्य बोधित्वात्, कालत्रय अबाध्य बोधित्वात् बराबर अबाध्य वस्तु बोधकत्वात्, अबाध्य वस्तु बोधकत्वात् तत्वावेदकम प्रामाण्यम, तत्वावेदकम प्रामाण्यम इति इति तू शब्दार्थ। ठीक है जी, चलो भाई। अर्थ देखिए, यद्वत यथा, जिस प्रकार देहात्म प्रत्यय अर्थात देह हम, मैं देह हूं इत्यादि ज्ञान भ्रम है यद्यपि, किंतु भ्रम होने पर भी प्रमाणत्वेन, प्रमाण रूप से माना गया है। प्रमाणत्वेन क्यों? व्यवहार अंगत है, व्यवहार का वो अंग है, उसके बिना व्यवहार ही नहीं चलेगा। देह में अहम बुद्धि नहीं रही तो व्यवहार अंगतया मानत्वेन, मानत्वेन प्रमाणत्वेन, प्रमाण रूप से कल्पित है अर्थात अंगीकृत है वैदिकों के द्वारा, वैदिक लोग उसको मानते भी हैं। तद्वत एव, उसी प्रकार, तथा एव इदम लौकिकम, ये सब लौकिक प्रमाण। कौन? उदाहरण अध्यक्षाधिकम, अध्यक्षाधिकम का अर्थ कर दिया प्रत्यक्षाधिकम। तू आत्मनिश्चयात्, आत्मनिश्चयात् मतलब आत्मनिश्चयात् मतलब आत्मबोधावधि, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत, आत्मबोध होने तक, ब्रह्म साक्षात्कार होने तक प्रमाणम, प्रमाण ही है सभी प्रमाण। क्यों? व्यवहार काले बाधा बाबा, क्योंकि व्यवहार में उनका बाध नहीं होता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का, इसलिए वो प्रमाण है। व्यवहार काले बाधा बाबा व्यवहारिकम प्रामाण्यम इष्यताम, उनमें कौन सा प्रामाण्य है? व्यवहारिक प्रामाण्य है, क्योंकि व्यवहार में उनका बाध नहीं है। और वेदांतों में उसमें भी प्रामाण्य है, किंतु उनमें व्यवहारिक प्रामाण्य नहीं है। फिर कौन सा? तो कह रहे वेदांता नाम तो कालत्रय अबाध्य बोधित्वा, कालत्रय तीनों कालों में अबाध्य ऐसी वस्तु, ब्रह्म वस्तु, उसका बोध कराने वाले वेदांत वाक्य होने के कारण कालत्रय अबाध्य बोधित्वा, अर्थात अबाध्य वस्तु बोधकत्वा, अबाध्य वस्तु का बोध कराने वाले वेदांत वाक्य होने से उनमें प्रामाण्य है। कैसा? तत्वावेदकम प्रामाण्य। तो पहला हुआ व्यवहारिक प्रामाण्य, तो उपनिषदों को, वेद को छोड़कर, है कि नहीं, वेदांत को छोड़कर बाकी प्रमाणों में व्यवहारिक प्रामाण्य है, क्योंकि व्यवहार काल में उनका बाध नहीं है। और वेदांत में तत्वावेदक प्रामाण्य है। बोलेगा ऐसा भेद किससे, कैसा क्या किया आपने? तो श्लोक में जो तू शब्द आया, वो तू शब्द से ये ज्ञात होता है। ये कहा तत्वावेदकम प्रामाण्यम इति तू शब्दार्थ। कुल मिलाकर उस पूर्व पक्ष की जो शंका थी, क्या प्रमातृत्व से कल्पितत्वे, प्रमाता यदि कल्पित है तो उसके आश्रित प्रमाणों का प्रामाण्य कैसा रहेगा, उसका उत्तर दिया। क्या प्रमाणों में प्रामाण्य है प्रमाता कल्पित होने पर भी, किंतु प्रमाता कल्पित कब है? तत्वज्ञान होने के बाद। तत्वज्ञान होने के पहले तो प्रमाता है, प्रमाण है, प्रमेय है, अतः उन प्रमाणों में प्रामाण्य भी है। तत्वज्ञान होने के बाद प्रमाता कल्पित, वैसे तो प्रमाता जगत ये सब हमेशा कल्पित ही है, किंतु सबका बाद कब होता है? तत्वज्ञान होने के बाद। तब किसी विधि प्रमाण आदि में प्रामाण्य नहीं है कि नहीं? और प्रामाण्य उस समय की आप रहे, इसकी अपेक्षा भी नहीं है। ठीक है ना जी? तो ये बात उत्तर दे दी। तो सभी को प्रामाण्य है ज्ञान होने तक, ज्ञान होने के बाद सबका बाद हो जाता है, प्रामाण्य की अपेक्षा भी नहीं है। ये सब उत्तर दे दिया। ठीक है, लग गया जी? तो प्रमाता कल्पित है होने पर भी विषय का बात नहीं है व्यवहार काल में, इसलिए प्रमाता, उसके आश्रित रहने वाले प्रमाण, इनमें व्यवहारिक प्रामाण्य है। ये बात की सिद्धि हुई।
व्यवहार काल में वो अप्रामाणिक है ऐसा भी हम मानते नहीं है। ये बात हो गई। तो चलिए भाई, ये सब कुल मिलाकर 3 श्लोकों के माध्यम से कौन सी बात बताई गई? तो यह बात बताई गई, क्या बताया था? ब्रह्म क्या बोलिए? विधि का शेष नहीं है, स्वतंत्र रूप से ब्रह्म, मतलब ब्रह्म बोध, ब्रह्म तो कर्म का शेष तो नहीं है, ये बात तो ठीक है, किंतु ब्रह्म बोधात प्रागेव सर्व व्यवहार, ब्रह्म बोध होने के पहले ही सब व्यवहार होता है। इस बात को जो पहले सिद्ध किया, उसके लिए किसी ब्रह्मवेत्ताओं का वचन प्रमाण रूप से दिया। किस बात के लिए? कि ब्रह्म बोध के पहले तक ही सभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है। इस बात को ब्रह्मवेत्ता लोगों ने भी बताया है। इस बात की सिद्धि हुई इन कारिकाओं के माध्यम से। ठीक है ना? हो गया। फिर तो आगे क्या है? लौकिकम तद्वत् एव इदं प्रमाणम तु आत्मनिश्चयात् इति। या ये पूरा हो गया भाष्य। तो चतुर्थ श्लोक का, चौथे श्लोक का भाष्य यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ चतुस्सूत्री जिसको कहते हैं वो यहाँ पर समाप्त हुई। चतुस्सूत्री मतलब 4 सूत्र और 4 सूत्रों का भाष्य। तो वही लिखा, इति भाष्ये चतुस्सूत्री समाप्ता। लग गया जी? हर महत्व का भाग था एक चतुस्सूत्री, वो आज यहाँ पर पूरा हुआ। आगे का विषय हम लोग बात कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।